वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगी जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, अपने कमेंट्स के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट बनाते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम के लिए। आप सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू। इसी तरह अपना प्यार देते रहें, यूनिवर्स भी आपको प्यार देता रहेगा, यही मेरी आशा और कामना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करा कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँ। आपका जो मैसेज होता है कमेंट में, मैं एक एक मैसेज को रीड करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपना ओपनली सुझाव देते हो, अगली वीडियोस के लिए सजेशन देते हो, टाइटल्स बताते हो। तो इसी तरह हमें अपनी फैमिली को ग्रो करना है, चैनल पे जुड़े रहना है। और आप वीडियो के चैनल के जो साइड पे बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है या मेरे चैनल की अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसी टाइम मैसेज आ जाए, ठीक है। तो चलिए, जो लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं पर्सनल कंसल्टेशन देती हूँ। मैं किसी भी तरह का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट शेयर नहीं करती, कोई ईमेल आईडी मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में शेयर नहीं करती चैनल पर। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। काफ़ी सारे लोग जो हैं नीचे स्कैम अपने नंबर्स डालते हैं, स्कैमर्स होते हैं जो फेक आईडीज़ बनाकर या फेक मैसेजेस डालते हैं आपको, तो वो मेरे चैनल से लिंक नहीं है। तो किसी भी तरह का आपको नुकसान ना हो, ये मेरी आशा है आप लोगों से। इसीलिए आप लोग ज़रा ध्यान से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए। अगर आपसे कोई आपका पर्सनल डिटेल मांगता है तो वो मेरे से लिंक नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो के थ्रू ही संपर्क करती हूँ, ठीक है। और बाकी अगर किसी को बहुत जेन्युइन दिक्कत है तो वो मेरा सब्सक्राइबर होना चाहिए चैनल का, उसे मैं एक क्वेश्चन पे फ्री रीडिंग ज़रूर दूंगी। और हर महीने के अंत में 10 लकी सब्सक्राइबर्स को, जी हाँ, सब्सक्राइबर को ही मैं रीडिंग देती हूँ। पहले भी देती आई हूँ, अब भी देती रहूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक्साइटेड है। आप ही में से एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि मई के महीने की रीडिंग लेकर आइए। तो अगला आने वाला जो महीना है, अपकमिंग मंथ, मई 2021 की ये रीडिंग है, बहुत ही डिटेल में होगी, जिसमें मैं आपकी लव लाइफ को कवर करूँगी, आपके प्रोफेशन को, वर्क को, फाइनेंसेस को, करियर, हेल्थ को, और भी देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं मई के महीने में आपको मिलने वाली हैं, या आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो वो भी देखेंगे। बस आपको पॉजिटिव रहना है और मैनिफेस्टेशंस करते रहना है। तो पिक ए पाइल रीडिंग है, जर्नल टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। 2 पाइल्स मैंने रखी हैं आपकी स्क्रीन पर। पाइल 1 जो एक ब्लू कलर का रोज़ है, पाइल 2 जो एक रेड कलर का रोज़ है। तो आप अपना ध्यान लगा लीजिए, जोन सा रोज़ आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो आई एम श्योर आपने पाइल 1 को अभी तक सिलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले बताऊंगी लव लाइफ को लेकर आपकी मई के महीना क्या लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर तो मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी कि यहाँ पर जिन लोगों की बातचीत काफ़ी समय से, काफ़ी दिनों से, या कह सकते हो काफ़ी हफ्तों से, महीनों से बंद थी, कांटेक्ट नहीं था, सेपरेशन चल रहा था, उनको उनके पार्टनर से मैसेज रिसीव होगा, कम्युनिकेशन होगा आपका, या आप उनको मैसेज कर दोगे या उनका आपको मैसेज आ जाएगा। और अगर आप कोशिश कर रहे थे कि आपका रिश्ते में दोबारा से बातचीत शुरू हो जाए तो वो होने वाली है मई के महीने में। बाकी ये इंसान थोड़ा ज़िद्दी है, थोड़ा सा ये इंसान अपना हुक्म चलाने वाला है या अपने बातें मनवाने वाला है।
तो आपने जब भी इनसे कांटेक्ट होता है तो आपने पुरानी बातों को छोड़कर, उन चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए करंट की सिचुएशन के साथ बातों को मैच करना है, और फ्यूचर के लिए ज़्यादा आपने सोचना नहीं है, और ज़्यादा इस इंसान से आपने क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर। नहीं तो ये इंसान दोबारा से आपसे मुंह मोड़ कर चला जाएगा और फिर से ये इंसान इन एंड आउट होगा आपके रिलेशनशिप में। पॉसिबिलिटी तो है कनेक्शन में आने की वापस, लेकिन बर्डन नहीं देना, क्योंकि ये इंसान थोड़ा फ्री स्पिरिटेड है। जो लोग शादी के लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं, तो आपकी जो शादी की बात है वो कहीं ना कहीं फिक्स हो सकती है, या काफ़ी समय से जिनका डिले चल रहा था शादी को लेकर, कहीं बात नहीं बनती थी, तो आपको अब प्रपोजल्स भी आएंगे और आपको बहुत क्लियर माइंड के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा। बाकी जो भी आप कस्टम या रिचुअल्स फॉलो करते हो, रेमेडीज़ करते हो, उसको आपने मई के पूरे महीने में करते रहना है। शादी फिक्स होने का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। या तो आपको कोई ऑफ़र आ जाएगा शादी के लिए, और मोस्ट प्रॉब्ली ये ऑफ़र एक स्टेबल होगा, जिसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी कि अगर किसी की सगाई टूटी है, एंगेजमेंट ब्रेक हुई है पिछले महीनों में, तो दोबारा से आपको एक नया रिश्ता आने की उम्मीद मेरे कार्ड्स दिखा रहे हैं। और अगर मैं देखती हूँ जो लोग कमिटेड हैं उनकी लव लाइफ कैसे रहेगी, आप लोगों की लव लाइफ में जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं वो बरकरार रहेंगी। एक दूसरे से लड़ना झगड़ना फिर मना लेना वो चलता रहेगा, इस महीने भी चलेगा, ये जो आने वाला मई का महीना है। लेकिन रिश्ता नहीं टूटेगा आपका ब्रेकअप नहीं होगा, कोई नो कांटेक्ट में नहीं आप जाओगे। और हाँ, ये है कि एक दूसरे के साथ कुछ समय के लिए आर्ग्यूज़ जो हैं आपके बढ़ भी सकते हैं। फर्स्ट वीक मई के महीने में स्टार्टिंग के जो एक हफ़्ता होगा आपका थोड़ा सा हाईली एनर्जेटिक, हाईली पैशनेट होगा लव लाइफ को लेकर। कमिटेड लोगों के लिए बता रही हूँ, तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को, गुस्से को, एग्रेशन को कंट्रोल करना है। बाकी ओवरऑल देखूँ तो मई में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ब्रेकअप हो जाए या कुछ हो जाए। थोड़ी जो छोटी मोटी लड़ाई है वो चलती रहेगी, लेकिन रिश्ता आपका स्टेबल रहेगा। बाकी जो लोग सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए मेरे कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो कोई पुराना एक्स है वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब ये आपका डिसीजन है, आप उनको दोबारा लाइफ में लाना चाहते हो या नहीं। तो कुछ व्यूअर्स का जो एक्स पार्टनर है, चाहे वो कमिटेड भी हैं या रिसेंटली किसी रिलेशनशिप में जो सिंगल्स हैं वो आए हैं, तो अगर आपकी किसी वजह से बातचीत बंद हो गई थी या आपने रिश्ता कॉल्ड ऑफ कर लिया था कि चलो आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, तो वो इंसान आपको लेकर ओवरथिंक कर रहा है, जो मई में आपको जाकर कांटेक्ट कर सकता है, या आप उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू दोबारा से कांटेक्ट बना सकते हो, ऐसा मेरे कार्ड्स में दिख रहा है। तो ये चीज़ तो मुझे दिख रही है। शादी वालों के लिए गुड न्यूज़ है, शादी फिक्स हो सकती है, या इस मई के महीने में बहुत सारे लोगों की जो शादी के लिए घर वाले बहुत एक्टिवली सर्च करेंगे, या वो खुद भी सेल्फ एफर्ट करेंगे अपनी शादी को लेकर। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मंगलीक हो सकते हैं, या उनके हॉरोस्कोप में कोई काल सर्प दोष या किसी तरह के ऐसे स्ट्रॉन्ग या एविल प्लैनेट्स उनके मैरिज वाले हाउस को देख रहे हैं जो उनकी शादी को डिले करते हैं। तो आपको छोटी मोटी रेमेडीज़ करनी है, जो आप अपने किसी लोकल जहाँ पे आप रहते हो एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हो, या मुझसे भी अगर आप रीडिंग लेना चाहें, क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो आपको मैं बता सकती हूँ कि आपको क्या चीज़ें करनी हैं, क्या चीज़ों को अवॉइड करना है, जिससे आपके रास्ते जो हैं शादी को लेकर वो और भी ज़्यादा जल्दी खुलें और अच्छे रिश्ते या अच्छे प्रपोजल्स आपको आएं। और अगर मैं देखूं यहाँ पे फाइनेंसिस को लेकर, तो जो लोग नया काम डालने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप मई का पहला महीना अवॉइड करिए। आफ्टर
फर्स्ट वीक जैसे निकलता है या 10 दिन मई के स्टार्टिंग के निकल जाएं, उसके बाद आप किसी नए बिज़नेस में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा डालते हो तो अच्छा रहेगा, काम भी चलेगा और आपको कोई हेल्पफुल इंसान या कोई हेल्पफुल अथॉरिटी, किसी भी तरह की आपको हेल्प मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई आपको सपोर्ट दे फाइनेंशियली, तो वो आपको हेल्प मिलेगी मई के 1 हफ्ते के स्टार्टिंग जैसे निकलता है उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपके स्टार्स जो हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल हेल्प के लिए। जिन लोगों के बिज़नेस में, करियर में नुकसान चल रहा है या कोई नौकरी चेंज करना चाहता है अपने सिटी से किसी दूसरे सिटी में, तो अभी मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अभी 10 या 15 दिन मई महीने के आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे प्रोफेशन पर, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे कोई भी ऐसा इंसान आपको मिल जाए जो आपको कोई और अपॉर्चुनिटी दे कि आप यहाँ से मूव ऑन करके कहीं और चले जाओ, तो उसको लेकर आपने थोड़ा सा कॉन्शियस होके सोचना है। इतनी जल्दी दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करना। आपका अगर अपने वर्क प्लेस पे स्ट्रगल बना है, आपकी अपने बॉस के साथ थोड़ी दिक्कत चलती है या काम पर आपको आपके अकॉर्डिंग जो टाइम आवर्स हैं या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखती वर्क को लेकर, तो वो आपकी मई के स्टार्टिंग के जो 10 दिन हैं वो थोड़े से अप एंड डाउन जाएंगे। लेकिन उसके बाद का जो मई का महीना है, कह लो कि मिड मई से आपको अपने करियर में, प्रोफेशन में, अपने वर्क प्लेस पे बहुत ही अच्छा टाइम दिखेगा। आपको ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं वो भी आपको प्रोफेशन में मिल सकते हैं। चाहे आप कहीं फॉरेन ट्रैवल के लिए अगर देखते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी अगर कोई आती है तो वो आप साइन कर सकते हो कोई डॉक्यूमेंट। जो लोग स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनका भी कोई अपॉइंटमेंट लेटर अप्रूव हो सकता है या उनको कोई ऑफ़र जो है वो आ सकती है, या आपका काम फ़ॉरेन को लेकर अगर कोई आप सोच रहे हो तो वो आपकी प्लानिंग एक राइट डायरेक्शन में जाएगी आफ्टर 10 डेज़। मई के जो स्टार्टिंग के 10 डेज़ हैं उसके बाद आपको खुद में चेंजेस दिखेंगे, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर पे आपको घर में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस का माहौल दिख सकता है और आपको पेरेंट्स भी, आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रही है पाइल 1 के लिए। अगर मैं देखूं यहाँ पर करियर को लेकर काफ़ी लोगों को लगता है कि उनको जॉब छोड़ देनी चाहिए या वो बिल्कुल ड्रॉप आउट कर दें, ये आइडिया अपने माइंड से। काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं करियर में। ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपनी जॉब को बहुत ही बोरिंग फील करते हैं, लगता है उनको कि उनकी क्रिएटिविटी नहीं है और वो मल्टी जॉब्स की तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। या अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे आप जॉब पे 9 to 5 जाते हो, उसके साथ भी अगर कोई आप ऑनलाइन काम करना चाहो, चाहे कोई आपका वेबसाइट है, डिज़ाइनिंग का काम है, ब्लॉग राइटिंग का काम है, या आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, या आप इंस्टाग्राम पे कोई ब्लॉग लिखना चाहते हो, या किसी तरह का आपका ऑनलाइन काम भी मई के महीने में बन सकता है, क्योंकि आपके एक्टिवली थॉट्स जो हैं इस चीज़ को लेकर मई के महीने में आपको बहुत ज़्यादा एनकरेज करेंगे और आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करेंगे। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का ऑनलाइन काम मई के महीने में स्टार्ट हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है आपको। तो आपके लिए तो ये महीना बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में। बाकी यही आपको सलाह है कि आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है, कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना, चाहे वो आपका लव लाइफ है या आपका करियर है या वो आपका कोई प्रोफेशन है। तो लॉन्ग पेंडिंग या ओवरड्यू काम जो हैं आपके काफ़ी टाइम से जो रुके थे वो मई के महीने में धीरे धीरे ट्रैक पे आने शुरू हो जाएंगे और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी कि मेरे काम पूरे हो रहे हैं।
थोड़ी सी आपको जो ओवर थिंक करने की आदत है उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो नर्वस भी होते हैं और कॉन्फिडेंस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कभी तो उनमें इतनी एनर्जी होती है, इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो काम फटाफट कर लेते हैं, और कभी बहुत जल्दी डिस्करेज होके अपने कामों को पेंडिंग करते जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मई का महीना आपको सिखाएगा बैलेंस। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की जो चीज़ें हैं वो अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी, और अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, आप इन चीज़ों में पहले से ही बिलीव करते हो, फॉलो करते हो, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी भी एनहांस होगी। हो सकता है आप लोग क्रिस्टल्स में शौक़ दिखाएं, टैरो कार्ड रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखनी शुरू कर दें, एस्ट्रोलॉजी के चैनल्स यूट्यूब पे जाके सर्च करें या उसके बारे में आप रिसर्च करें, ब्लॉग पढ़ें, गूगल करें, या आप एस्ट्रोलॉजी का कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लें, या ऑफलाइन भी एस्ट्रोलॉजी की कोई क्लास ले सकते हो। तो काफ़ी सारे लोगों के अंदर एकदम से अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान बढ़ेगा मई के महीने में। और आपको यहाँ पे हो सकता है काफ़ी लोग साइकिक भी हो सकता है यहाँ पे कोई टैरो कार्ड रीडर भी मेरी वीडियो को देख रहा है। तो आपकी जो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ है, आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो बढ़ेगा, क्राउन चक्रा। तो क्राउन चक्रा भी बढ़ेगा, और आपको हो सकता है विजन्स दिखे, ड्रीम्स आए ऐसे जो कि आपको फ्यूचर की घटनाएं दिखाएं आपके ड्रीम्स में। तो आप लोगों की साइकिक पावर्स जो हैं वो ओवरऑल इंक्रीज़ होंगी, और आपको खुद ब खुद आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब, जो आपके माइंड में थॉट्स चलते हैं, आपको लगातार एक अंदर कश्मकश लगी हुई है कि मुझे इसका भी जवाब जानना है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको खुद में मिलने शुरू हो जाएंगे मई के महीने में। तो आपको अपने ट्रैक से भटकना नहीं है, ओवर एनालाइज करना बंद करें चीज़ों को, कॉन्फिडेंस को आपने बरकरार रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर कई लोग अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली या इम्पल्सिवली एक्शन ले सकते हैं बहुत जल्दबाजी में। तो आपने वो चीज़ नहीं करनी, धीरज के साथ आराम से सोच समझ कर परिवार वालों से सलाह मशवरा लेकर ही आपने कोई कदम उठाना है, चाहे वो आपका फॉरेन ट्रैवल को लेकर हो, स्टडी को लेकर हो, करियर को लेकर हो, प्रोफेशन को लेकर हो, या आपकी लव लाइफ से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिल में हो, तो उसके लिए आपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना है। डोनेशंस और चैरिटी मई के महीने में बहुत ज़्यादा करनी है, पितरों की सेवा करनी है, अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लेनी है। हर एक छोटी से छोटी और हर एक बड़ी चीज़ के लिए अपने ईश्वर का, अपने यूनिवर्स का थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, और हमेशा ही पॉजिटिव रहना है। आप लोग चैलेंजेस को लेने में, क्रिएटिविटी के साथ काम करने में और अपॉर्चुनिटीज़ को जल्दी ग्रैब करने वाले इंसान हो। तो इसी तरह आपने अपने ऑरा को मेंटेन रखना है। आने वाले मई के महीने में आपको बहुत सारी चीज़ों में डायरेक्शन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी आज की रीडिंग में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर, जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो चाइल्ड का जो इशू है, काफ़ी समय से जिन लोगों को दिक्कत लग रही थी, आपका फाइनली वेट ख़त्म हुआ, आपको प्रेगनेंसी भी आ सकती है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो मेडिकल, तो वो भी आपको फ़ायदा देगा। और जिन लोगों के घर में कोई हेल्थ इशू से चल रहे हैं, कोई बीमार है या बहुत लंबे समय की बीमारी है, या फिर कोई भी तरह का, किसी को कोरोना हो गया या कुछ भी, कोई रीसेंट कोई किसी को बीमारी हुई है, तो उसकी हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा।
और आपको ज़्यादा इस चीज़ को लेके स्ट्रेस आउट नहीं होना कि कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए या कुछ ऐसी बात ना हो जाए जिसके लिए हमें पछताना पड़े। तो आपको अपनी सारी चीज़ों के लिए अपने डिवाइन को सरेंडर करना है। मई का महीना ओवरऑल बहुत अबंडेंस लेकर आ रहा है काफ़ी सारे व्यूअर्स के लिए। आपका मुझे खुद कमेंट में मैसेज आएगा, मई के महीने में कई लोगों की शादी फिक्स हो जाएगी, कई लोगों का जो स्कूल का या कॉलेज का कोई एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा, या जिन लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं तो उनमें अच्छे ग्रेड्स आएंगे, और जिनका सेकंड अटैम्प्ट है वो भी क्लियर होगा। नौकरी की जिनको तलाश थी वो ख़त्म होगी। कोई पुराना दोस्त आपसे कांटेक्ट कर सकता है, कोई बहुत पुराना दोस्त जो आपसे किसी समय चलते आपसी मतभेद के कारण आपसे बंद कर चुका था कांटेक्ट करना, वो कर सकता है। और रीयूनियन होने के बहुत चांसेस हैं मई के महीने में। नो कांटेक्ट वालों का भी कांटेक्ट होगा। बस कंडीशंस ये है कि आपने अपनी लव लाइफ को लेकर ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं करना, बहुत चेज़ नहीं करना पार्टनर को, स्पेस मेंटेन करके रखो लव लाइफ में, तो आपका रिलेशनशिप और भी मजबूत होगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, आपकी बेड लाइफ, सेक्सुअल प्लेजर्स इन्हांस होंगे, ब्लॉसम करेंगे मई के महीने में। और जिनकी नई शादी हुई है तो आप लोग कोई एक ट्रैवल प्लान कर सकते हो, जबकि अभी ट्रैवल वाली ऐसी सिचुएशंस कोरोना करके थोड़ी सी वीक लग रही हैं, लेकिन फिर भी आपकी प्लानिंग होगी। आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए या स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जा सकते हो। बाकी जो आपके साथ रेजोनेट करता है रीडिंग में उसे रखें, जो नहीं करता उसे आप जाने दें। तो ये थी आपकी आज की मई के महीने की रीडिंग। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब मैं बढ़ूँगी अगली रीडिंग की ओर। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये रेड कलर का रोज़ सिलेक्ट किया है, सबसे पहले आपकी लव लाइफ देखते हैं मई महीने की किस तरह से रहेगी। तो लव लाइफ में तो ये बताऊंगी कि जिनका नो कांटेक्ट है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि कार्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ पे आपका आपके पार्टनर के साथ बातचीत बंद है, तो वो होने वाली है मई के महीने में। रीयूनियन होगा। ये रीयूनियन आपका सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। बेशक आपकी फ़िज़िकल मीटिंग ना हो, या अगर फ़िज़िकल मीटिंग के भी चांसेस हैं बट कम हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आपका कांटेक्ट आपके पुराने प्रेमी के साथ, कोई एक्स पार्टनर है उसके साथ भी हो सकता है। और अगर आपका कमिटेड पार्टनर कुछ समय से ब्लॉक करके आपको बैठा था या आप उन्हें ब्लॉक कर बैठे थे, तो आप लोगों की दोबारा से बातचीत शुरू हो जाएगी मई के महीने में। और आपकी फिर से यहाँ पे थोड़ी जो छोटी मोटी लड़ाई है वो मुझे दिख रही है कार्ड्स में। हो सकता है आप पुरानी बातों को लेकर किसी थर्ड पार्टी का इशू दोबारा लेकर अपने रिश्ते के अंदर अनबन कर लें, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। जो लोग सिंगल्स हैं, आपके लिए आपका जो लव लाइफ है, आपको सोशल मीडिया पे कोई पार्टनर मिलने का संकेत दिखा रहा है। कोई आपसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है, कोई बाहर का NRI, या आपकी कास्ट से डिफरेंट कास्ट का हो सकता है, या आपके अंदर बहुत सारे लोग एकदम ही इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। चाहे आप डिवोर्स्ड हो, चाहे सिंगल हो, सेपरेटेड हो, तो बहुत ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मई के महीने में आपका किसी के साथ सोशल मीडिया पे कांटेक्ट बने, जो कि आपका अच्छे के लिए बनेगा और आगे चलकर सस्टेनेबल रिलेशनशिप भी ये रह सकता है। ठीक है। और अगर मैं देखूं कि जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, आपकी मैरिज होने के लिए जो चांसेस है वो यहाँ पर 50-50 चांसेस हैं। शादी फिक्स भी हो सकती है, कईयों की मई के महीने में शादी भी हो सकती है, लेकिन आपकी कोशिश और तलाश जारी रहेगी। काफ़ी सारे लोगों की एंगेजमेंट या हो सकता है कहीं पे बात चलती है, तो वहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ मिलने के संकेत हैं। काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं यहाँ पर अपने डिले को लेकर परेशान है शादी में, कि शादी नहीं हो रही, डिले बहुत है।
तो फाइनली आपकी वेट ख़त्म होने वाली है। हो सकता है आपकी जून में शादी हो जाए या मई में आपको एक दूसरे के साथ मिलवाया जाए पेरेंट्स के थ्रू। अरेंज सेटअप में मुझे यहाँ पे 70% लोगों की जो है शादी वो अरेंज मैरिज दिख रही है पाइल नंबर 2 में, और बाकी 30% लोग जो लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में शादी ब्याह चाहते हैं। तो आपको अभी थोड़ा सा इंतज़ार और है, लेकिन आपकी भी शादी होने के इस साल चांसेस दिख रहे हैं। मई के महीने में अगर आप शादी को लेकर देख रहे हैं रीडिंग कि मेरा अपने पार्टनर के साथ मई में शादी हो सकती है, तो मैं शादी तो नहीं बताऊंगी यहाँ पर, क्योंकि शादी का तो मुझे अभी थोड़ा वीक लग रहा है। लेकिन अगर कोई आपको सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र कर दे, कोई आपके साथ एंगेजमेंट के लिए ऑफ़र दे दे, तो वो हो सकता है, प्रपोज़ कोई कर सकता है। लेकिन शादी मई के महीने में आपकी नहीं दिख रही यहाँ पे कार्ड्स में। हो सकता है जून में हो जाए या आगे आने वाले महीनों में आपकी शादी इनसे हो जाए। और अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ जो लोग मैरिड हैं, तो आप लोगों की लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत जो है वो चलेगा ऐसे ही जैसे अभी चलता आया है, लेकिन आपका कोई डिवोर्स तक ऐसी बात नौबत नहीं पहुँचेगी। और जो लोग ऑलरेडी डिवोर्स्ड हैं और इस प्रोसेस में है कि उनको डिवोर्स मिल जाए, अगर उन्होंने कहीं पे अप्लाई किया है डिवोर्स के लिए, तो आपका केस अभी और भी पेंडिंग होगा, लंबा चलेगा आपका केस। अभी आपको मई में राहत नहीं मिलने वाली, तो आपको थोड़ा से संभाल के और किसी समझदार व्यक्ति की आपको गाइडेंस की ज़रूरत या एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसकी सलाह ले सकते हैं और अपने डिवोर्स के इशू को सेटल डाउन कर सकते हैं। जो लोग डिवोर्स नहीं लेना चाहते वो भी। और अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ करियर और वर्क को लेकर, तो जो लोग अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसे छोड़िए मत, क्योंकि आपको अपने घर से दूर कहीं जॉब करने के लिए सक्सेस मिलेगी और आपको हेल्पफुल लोग मिलेंगे आपके प्रोफेशन में, और आपके मन मुताबिक जॉब आपको मिल जाएगी। मई के महीने में अगर आप कहीं अप्लाई करते हो तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी और आपको फाइनली आपके अकॉर्डिंग जो आपकी चॉइस है वो जॉब भी मिल सकती है। बाकी जो अपनी जॉब को चेंज नहीं करना चाहते, अपनी ही जॉब में सेटल रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिक्कत या समस्या उनको लगती है, तो आपको रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। आपको हो सकता है आपकी जो हॉरोस्कोप है या कुंडली में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग और एविल प्लैनेट्स आपके बैठे हैं जो आपके प्रोफेशन के हाउस को देख रहे हैं, उनकी दृष्टि है वहाँ पर, या कह लो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं आपके माइंड को। अराउंड जब फुल मून आता है महीने में, जब पूर्णिमा आती है या अमावस्या आती है, तो उस टाइम पे आप लोगों का जो माइंड है जॉब को लेकर, करियर को लेकर, वो बहुत ही एंशियस हो जाता है, बहुत ही उतावला हो जाता है, और आप चाहते हो कि आपको जल्दी समाधान मिले। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना जब भी कोई आपको जॉब का आपको अप्रोच करता है। तो आपने अपने फ्रेंड सर्कल में ढिंढोरा नहीं पीटना कि मुझे जॉब मिल गई, मुझे इतना पैकेज मिल गया। ये सारी बातें आपने डिस्क्लोज़ नहीं करनी, ओके। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बातों को, अपनी प्लानिंग को पहले ही ओपन अप कर देते हैं और बाद में उनको निराशा देखनी पड़ती है। तो इस चीज़ पर आपको कंट्रोल करने की और थोड़ा सा चुप रहने की ज़रूरत है। जॉब आपकी अच्छी रहेगी अगर आप चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ा बहुत जो स्ट्रगल है वो हर एक जॉब पे, वर्क प्लेस पे रहता है। ऐसी कोई मेजर दिक्कत मुझे कार्ड्स में आप लोगों के लिए नहीं दिखाई पड़ रही। बाकी आप लोगों का इंटरेस्ट है जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके कहीं और अगर ऑफ़र मिलती है तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ भी सक्सेस मिलेगी। तो अगर मैं और देखती हूँ जो लोग
पुरानी किसी जॉब में है काफ़ी सालों से और उनको ड्यू टू टफ टाइम ये कोरोना करके जॉब छोड़नी पड़ गई है और वो सोच रहे हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन कोई जॉब स्टार्ट कर दें, बिज़नेस कर दें। तो आपके लिए गुड टाइम है, मई का महीना बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस, अपना जो लेवल है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके माइंड में थॉट्स तो बहुत हैं लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होती है। तो उस पर आप काम कीजिए। आप अपने घर से वर्क फ्रॉम होम करोगे तो आपको उसमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, ऐसा मेरे कार्ड्स में दिख रहा है। और काफ़ी लोगों का मई के महीने में ऑनलाइन काम शुरू होगा, कोई बिज़नेस शुरू हो सकता है और वो अच्छा भी जाएगा। जो लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, कोई ब्लॉग राइटिंग में जाना चाहता है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है, अपना खुद का कोई काम खोलना चाहता है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, तो मई का महीना आपको ओवरली अबंडेंस फील करवाएगा। बस आपको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। तो बैठते हुए सोचना नहीं है, आप लोग सोचते बहुत हो, आपको एक्शन लेना है। मई के महीने में अगर आपने एक्शन ले लिया तो यही एक्शन आपको पैसा देगा, नाम देगा, शोहरत देगा और आपको सेटिस्फैक्शन देगा ओवरऑल। जिस काम को आप करने के लिए इतने महीनों से सोच रहे हो, मई के महीने में अगर आप शुरू कर देते हो तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी अपने काम में। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर हेल्थ वाइज काफ़ी सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। शायद डिप्रेशन हो, शायद कोई हेल्थ इशू हो सकता है किसी को कंसीव करने में, चाइल्ड बर्थ में, PCOS PCOD की यहाँ पर मुझे फीमेल्स भी दिखाई दे रही हैं जो डाइट एक्सरसाइज भी फॉलो करती हैं, लेकिन थायराइड है उनको, PCOS है, विमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको हैं। तो मई के महीने में आपको थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना है, ताकि आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रेस के, जो आप स्ट्रेस लेते हो उसकी वजह से हैं। इसका जो मूल जड़ है जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, रूट कॉज जो है आपकी प्रॉब्लम का, वो स्ट्रेस है। जब आप स्ट्रेस पे कंट्रोल कर लोगे तो आपकी डाइटिंग करने से भी फ़ायदा मिलेगा, आपको एक्सरसाइज करने से भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी वुमेन हैं जो एक्सरसाइज वगैरह फॉलो करती हैं लेकिन वेट उनका वहीं का वहीं स्टैग्नेट हो रखा है। तो मई के महीने में काफ़ी सारे लोग जो हैं हेल्थ कॉन्शियस होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान देंगे, परिवार में भी लोगों को गाइड करेंगे और अच्छा हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए आप लोग कोई ना कोई रूटीन अपना स्टार्ट कर दोगे मई के महीने में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो करते आ रहे हैं, बीच में छोड़ देते हैं, फिर करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से ये सोच ही रहे हैं, तो वो फाइनली मई के महीने में ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर देंगे यहाँ पे। और अगर मैं कार्ड्स को ध्यान से चेक करूं तो काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर अपने मटेरियल लाइफ को लेकर अनस्टेबल हैं, पैसों की दिक्कत होगी उनको, या किसी को उन्होंने पैसे उधार दिए होंगे जो उनको वापस नहीं मिल रहे, और ये उधार कोई बहुत दूर का इंसान नहीं, उनका अपना कोई करीबी होगा जो लेकर गया होगा। तो हो सकता है वो इंसान मई के महीने में आपको आपका पैसा वापस दे या आपसे पैसा लौटाने के लिए कोई बातचीत शुरू करे, तो ऐसी भी संभावना मेरे कार्ड्स में दिख रही है। और आपको इस महीने में थोड़ा पैसों को लेकर, प्लानिंग को लेकर संभल कर चलना है, ओवर स्पेंड नहीं करना, सेविंग्स की तरफ ध्यान देना है। और जो लोग ऑलरेडी सेविंग्स की तरफ ध्यान देते हैं तो आपको थोड़ा सा हाथ ढीला करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सैलरी में से कुछ पैसे अपना जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो वहाँ पर जाकर दान देकर आएँ। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं पाइल नंबर 2 में जो हर वक्त पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, पैसा होने के बावजूद भी थोड़े से कंजूस हैं।
तो आपको थोड़ा सा अपना दिल खोलने की ज़रूरत है। दान दक्षिणा दान पुण्य करना है मई के महीने में। अपने पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को खुश रखना है। अगर आप उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहते हो, अगर आप उनकी अपने ऊपर आशीर्वाद और कृपा चाहते हो, काम पर बनी रहे, क्योंकि काम को लेकर दिक्कत है। एनिमल्स की सेवा करनी है, ऑर्फेनेज में जाके या ब्लाइंड स्कूल में जाके दान दे सकते हो, किसी को खाना दे सकते हो। अगर आप की जो भी कैपेबिलिटी है, चाहे आप बिस्किट का पैकेट दो, चाहे आप मिल्क का पैकेट दो, या घर से नहीं बना के ले जा सकते, तो किसी भी तरह से, किसी भी वे में आपको अपने सैलरी में से दान करना ही करना है। अदरवाइज़ आपको मई के महीने में नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। बिज़नेस में नुकसान होने की यहाँ पे आसार दिख रहे हैं। मैं आपको ऐसे नहीं बोलूँगी कि बहुत मेजर कोई नुकसान हो जाएगा, छोटा मोटा नुकसान हो सकता है, लेकिन नुकसान से पहले अगर हम उसके लिए कोई उपाय कर लें तो वो नुकसान हमारा इतना बड़ा नहीं रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको दिल खोलने की ज़रूरत है और ज़्यादा पैसों को लेकर कंजूस नहीं बनना। आप जितना दान दोगे आपको उससे डबल फोल्ड आपके अकाउंट में, आपके लाइफ में कहाँ से आएगा, आप खुद मुझे कमेंट में ये लिखोगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। बाकी जो लोग अब्रॉड में स्टडी का सोच रहे हैं, तो आप लोग हो सकता है किसी तरह का बैंक से लोन लेकर या किसी भी तरह का आप अपना कोई किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। फॉरेन की बात कर रही हूँ मैं, अब्रॉड के लिए। वो अप्रूव हो जाएगा आपका लेटर, आपका लोन लेटर भी अप्रूव हो सकता है। आपको हेल्प मिलने के आसार हैं मई के महीने में। जो लोग यहाँ पर लैंग्वेज कोर्स को देख रहे हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहते हैं मई के महीने में, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए आप प्रयास करोगे, तो वो आपका प्रयास आपको अच्छी दिशा में लेकर जाएगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी भी है, एनालिटिकल माइंड है, इंटेलिजेंस भी है, और आप थॉटफुल भी हो, सेंसिबल भी हो, डिसीजंस लेते हो, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होकर। आपने लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी भी की हैं और कुछ समय में, शॉर्ट स्पैन में आपको फ़ायदा भी मिला होगा आपकी इंटेलिजेंस का। तो आपको इसी तरह अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना है। बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना और ब्लाइंडली किसी पे फेथ या ट्रस्ट करने से आपको बचना है मई के महीने में। बाकी यहाँ पे बच्चों के लिए अगर मैं देखूँ, चाइल्ड्स के लिए, चिल्ड्रन बर्थ के लिए अगर कोई देखता है तो वो भी कंसीव करने के अच्छे और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको उसका डेफिनेटली एक अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और अगर जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो बहुत सारी गुड न्यूज़ है। किसी के ट्विन्स भी हो सकते हैं मेरे व्यूअर के जो देख रहे हैं, या फिर आपका एक हेल्दी बेबी मई के महीने में होने का चांस है। जो आपको लग रहा था कि कहीं मिस कैरेज ना हो जाए या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आपकी रिपोर्ट्स में आई हों, तो वो डेफिनेटली आपका वहम है। वो आपको उसके बारे में नहीं सोचना। आपकी प्रेगनेंसी अच्छी और सक्सेसफुल जाएगी, और जो ऑलरेडी लास्ट स्टेज में है तो आपका बेबी हेल्दी बेबी होगा मई के महीने में, जो आपको लक्की भी रहेगा आने वाले आपके सालों में। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके आज की मई की 2021 की रीडिंग में। अगर आप और भी डिटेल देखना चाहते हो ज़ोडिएक साइंस के ऊपर, कि हर एक ज़ोडिएक साइन का डिटेल रीडिंग आए मई के महीने की, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट डाल देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और मैं आशा करती हूँ आज की रीडिंग में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। तो बहुत अच्छा लक, बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी और बहुत ही वेल्थ के साथ मई का महीना आपका शुरू हो, और ऐसा ही बीतता जाए आने वाले महीने, यही मेरी कामना है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी अगली वीडियो में। ख्याल रखिए, बाय बाय।